गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम आगे चल रहे हैं 3.9 एक्सरसाइज में। आज इसका लास्ट टॉपिक देते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। इसके जो बाद की एक्सरसाइज है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस से भी आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी है एक्सरसाइज हो, तो आपको यहीं तक एक्सरसाइज करनी है। लास्ट आपकी टॉपिक दे रहे हैं आज आपको, और इससे पहले की जो एक्सरसाइज आपकी 3.1 रह गई है वो इस वीडियो के बाद वो डिफाइन कर देंगे। अब आपको वो समझ में आ जाएगी क्या ट्रिग्नोमेट्री थी, उसके अकॉर्डिंग क्या था। वैसे वो एक्सरसाइज सिंपल ही है, मैंने थोड़ा वैसे ही दी थी, उसका ट्रिग्नोमेट्री से कोई लिंक नहीं होता है। तो आज ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं 3.9 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन है उससे आगे जो बताया था हमने, sin 3a प्लस साइन 2a माइनस साइन ए इक्वल टू 4 sin a cos a बाई 2 cos 3a बाई 2। ये आपने प्रूव करना है लेफ्ट के इक्वल राइट। तो पहले एक साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ मैं। sin 3a प्लस sin 2a माइनस sin a है। मैं यहाँ सी डी फार्मूला अप्लाई करता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, यहाँ तक इसकी जगह ये लगाया मैंने फार्मूला, माइनस में साइन ए को मैंने फिर लगा दिया फार्मूला 2a वाला ब्रेक करके एंगल में, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 साइन ए बाई 2 इंटू कोस ए बाई 2। ये फॉर्मूला टूट के आ गया इसका। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2 साइन 5a बाई 2 इंटू में कोस ए बाई 2, माइनस में यहाँ पे 2 साइन ए बाई 2 इंटू में कोस ए बाई 2। दोनों पार्टों से कोस ए बाई 2 कॉमन, दोनों पार्टों में 2 भी कॉमन, 2 कोस ए बाई 2, तो यहाँ टर्म्स बची साइन 5a बाई 2 माइनस में और साइन ए बाई 2। ये टर्म्स बच गए हमारे पास। ठीक है, तो इस टर्म्स में यहां फिर लगाया आप सी डी फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का, देन क्या आएगा फर्स्ट 2 कोस ए बाई 2 एज इट इज, और यहां लगेगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। ये तो हो गया सी, ये हो गया डी, सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2, ये सी माइनस डी और बाई 2। ये बचा पार्ट, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, 4 कोस ए बाई 2 इंटू में यहाँ पे कोस 6a बाई 2 3a बाई 2, यहाँ पे 3a बाई 2 इंटू यहाँ पे 5a माइनस ए 4a बाई 2 2a को 2 से करेंगे तो a साइन a, और यही राइट हैंड साइड में है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इस तरह के जो पार्ट आपको जैसे फार्मूले लगते हैं वैसे लगा दिया करो, फार्मूले सब सॉल्यूशन होना होता है, उनका आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट देखें। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखा है, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए इक्वल टू 1/4 साइन 3a। ठीक है, और इसको सोल्व करना है, तो मैंने यहाँ पे फार्मूला राइट कर दिया। देखो, तो ये वाला फार्मूला लगा के सोल्व करेंगे इसको। क्या है, फार्मूले कोई भी कहीं पर भी काम आ सकते हैं, बस आपको याद रखना है कि फार्मूले सारे कहीं भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने फार्मूला लिखवाया था ना वहाँ पे 3.6 के अंदर, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हाँ, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, वैल्यू है साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए इक्वल टू, ये साइन ए सेम ब्रैकेट, इसकी जगह साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, इसकी जगह पे ये यूज करें आप साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का मतलब हो गया 60, ठीक है ना, कोस के साइन स्क्वायर बी का मतलब हो गया माइनस में साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू है 60 और बी की वैल्यू है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आया हमारे पास। ठीक है, आता कभी। हाँ, तो अब इसको सोल्व कर दिया, तो यहाँ तो साइन ए सेम रहने वाला है, साइन 60 होता है √3/2, स्क्वायर होगा तो 3/4 माइनस में साइन स्क्वायर ए हो गया। आप यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करें, 3/4 साइन ए माइनस में साइन की पावर 3a हो गया। यहाँ पर 4 एलसीएम लेके बाहर निकाल दें, तो यहाँ पे कितना हुआ 3 साइन ए माइनस 4 साइन की पावर 3a। ठीक है, तो ये क्या बन गया पूरा कंप्लीट, साइन 3a का फॉर्मूला होता है ये वाला। आगे 1/4 है ही,
1/4 इंटू में sin3a राइट हैंड साइड। इस तरह यूज करना है फॉर्मूला सोल्व करना है। ऐसा ही कोस में हो तो कोस में कर सकते हैं, टेन में है तो टेन में लगा सकते हैं। टेन वाले कैसे करेंगे, ऊपर साइन नीचे कोस में तोड़ के फिर ये यूज करते हैं आप। क्लियर है। क्वेश्चन सारे कराना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम कुछ क्वेश्चन बोल के बता देते हैं, कुछ करके दिखा देते हैं क्वेश्चनों को। तो इसलिए कहता रहता हूँ बार बार कि बेटे वीडियो कंप्लीट देखें, 1 मिनट की वीडियो को भी नहीं छोड़ें। अगर आप छोड़ते हो तो फिर उस 2 मिनट के दौरान मैंने बोला है वो आपको समझ से बाहर निकल जाएगा। फिर आप सोचते हो ये क्या होगा, कैसे होगा, हमें तो समझ ही नहीं आई वीडियो, हमें तो मैथ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, कंप्लीट देखेंगे तो समझ आएगा। क्लियर है बेटे। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, प्रूव दैट साइन कोस 5 थीटा इक्वल टू 16 कोस की पावर 5 थीटा माइनस 20 कोस की पावर 3 थीटा प्लस 5 कोस थीटा। ये प्रूव करना है आपने। तो यहाँ पे हम एक साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कोस की पावर 5 थीटा इक्वल टू, इसके इक्वल ये रिजल्ट प्रूव करना है। कैसे करना है वो देखिए ध्यान से। मैं इस तरह लगा दूं इसको, मैं कोस 5 थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस में कोस थीटा। एक कोस थीटा मैंने प्लस किया और एक कोस थीटा मैंने माइनस कर दिया। बात देखिए, अब लगाता हूं फॉर्मूला यहाँ पे कोस सी प्लस कोस डी का। देन क्या आएगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 और माइनस कोस थीटा सेम है ही क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या आएगा, 2 कोस 3 थीटा, यहाँ पे आएगा कोस 2 थीटा माइनस में कोस थीटा। यहाँ लगाए फार्मूला अब कोस 3 थीटा का, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ जो टर्म में लेके आना सब में थीटा ही आ रहा है आंसर में, तो सारे फॉर्मूले ब्रेक करके लेके आने आपने। कोस 3 थीटा का हो जाएगा 4 कोस की पावर 3 थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये इसका हुआ। कोस 2 थीटा का कोस में चेंज करना है, देन फार्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लग जाएगा और लास्ट माइनस कोस थीटा हो गया, ठीक है। इसकी से मल्टीप्लाई 8 कोस की पावर 3 थीटा माइनस 6 कोस थीटा, यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस में कोस थीटा। इसकी से मल्टीप्लाई पहले, देन क्या आएगा 16 कोस की पावर 5 थीटा, इसकी से मल्टीप्लाई माइनस के 8 कोस की पावर 3 थीटा, इसकी से मल्टीप्लाई माइनस के 12 कोस की पावर 3 थीटा, इसकी से मल्टीप्लाई माइनस के 6 कोस थीटा और लास्ट का कोस थीटा। ये माइनस माइनस प्लस होना है, ठीक है। तो ये वाला क्या रिजल्ट आएगा ओवरऑल, 16 कोस की पावर 5 थीटा माइनस 20 कोस की पावर 3 थीटा प्लस में 5 कोस थीटा राइट हैंड साइड। अगर ऐसा ही क्वेश्चन साइन में आता है तो साइन में प्लस साइन और माइनस साइन करके ही सोल्व करेंगे आप। क्लियर है, आपको साइन का मिलेगा क्वेश्चन ऐसा ही, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए साइन कोस के कुछ एंगल निकालने, तो एक्सरसाइज के लास्ट टॉपिक है। साइन कोस के एंगल जैसे 18 डिग्री का, 36 का, 22.5 का, 45 का, ये कैसे निकलते हैं एंगल, कैसे इन एंगलों का यूज होता है, इन फार्मूले से हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं। देखना ध्यान से कैसे होगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं। पहले लिखा है साइन 22 सही 1/2 मतलब 22 होल 1/2 मोर, ये क्वेश्चन हमारे पास। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये अपने वैल्यू निकालने की आती है। तो मैं इसको अगर सोल्व करके लिखूं तो ये आएगा 45/2 बराबर आपने आंसर निकालना है क्या आता है, ठीक है। हमें तो फिक्स एंगल पता होते हैं, तो देखो ना इसकी जगह मैं फार्मूला यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे फार्मूला बताया था ना मैंने कोस 2 थीटा वाला, तो यहाँ पे लगा दूं 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू साइन में है ना, हाँ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या लिखूं मैं, यहाँ लिख दो वी नो दैट, हाँ तो क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा और बाई 2 हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला सोल्व करें इसको, तो थीटा की जगह आप रख दें 45/2, 45/2 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 45 हो जाएगा डिवाइड में 2, 1 माइनस 1/√2 डिवाइड में कितना हो गया 2, वैल्यू होती है फिक्स हमारे पास। मैंने √2 यहाँ एलसीएम लिया, देन √2 माइनस 1 ओवर 2, अगले पार्ट में ऊपर तो हो गया √2 माइनस 1, नीचे हो गया 2√2, ठीक है। द केस नेक्स्ट स्क्वायर उठा के वहां ले जाओ, तो वैल्यू आएगी साइन 45/2 इक्वल टू कंप्लीट पे रूट
यहाँ हो गया √2 - 1 ओवर 2 √2, प्लस माइनस आएगा नहीं, ये आंसर आएगा। आगे भी सोल्व हो सकता है, अंदर के पार्ट का अंदर ही डिस्लाइसन कर लो, सोल्व कर, थोड़ा हो जाएगा, लेंथ जाएगा, आप छोड़ सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चले क्वेश्चन के ऊपर। आंसर में इसका कर रहा कैलकुलेशन, कैसे करोगे आप बता देता हूँ। अंदर अंदर कर दो इसको, इस तरह से अगर आप करना है आगे तो इनटू में √2 + 1 ओवर √2 + 1 ऐसे कर लेना, सो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। cos 135 = -1/2 गिवन है, देन cos 67 और होल 1/2 मोर, ये निकालनी है वैल्यू, तो ये भी तो 135/2 ही बनेगा, है ना, ये वाला भी तो। हाँ, तो फिर से वी नो दैट, सीधा लगाए फार्मूला, क्या सीधा लिखता हूं मैं, cos² θ = 1 + cos 2θ/2 होता है, मैंने लिखवा रखा है फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, तो क्या करूं यहाँ पे, cos² 135/2, इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा, = 1 + cos 135 और बाई कितना हो गया 2, यहाँ रख दे वैल्यू 135 की, 1 प्लस सॉरी माइनस आएगा 1 - 1/√2 ओवर 2, सेम ऐसे ही करना है आगे। क्लियर है केस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इसी पे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है sin² 72 - sin² 60 = दिस, ये आपने प्रूव करना है इसके इक्वल। तो यहाँ मैंने सीधे तो रिजल्ट लिखे है कि sin 18 ये होता है और sin 18 ये होता है, cos 18 ये होता है। आप बस याद रखिए सीधे रिजल्ट कि इन दोनों की वैल्यू ये होती है। इनके अकॉर्डिंग देखना मैं कैसे सोल्व कैसे करता हूँ इसको। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले आप, लेफ्ट साइड में क्या है कि sin² 72 - sin² 60 है, 72 है तो मैं इसको तोड़ लूँ 18 में, क्योंकि मेरे वैल्यू 18 की पता है। तो क्या लिखूँ यहाँ पे, sin² 90 - 18 कर दूँ आएगा 72 ही, माइनस ये वाला हो गया 3/4, क्योंकि sin 60 होता है √3/2, स्क्वायर है तो √3 का 3/4 हो गया। 90 है, यहाँ पे 90 है तो साइन चेंज cos में, cos² 18, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, माइनस में 3/4, यहाँ रखे cos की वैल्यू, स्क्वायर होगा तो उस वैल्यू का स्क्वायर करना है आपने। हाँ, तो 10 + 2√5 ओवर 16, स्क्वायर हुआ, ऊपर कट गया रूट और नीचे स्क्वायर लग गया, और माइनस में 3/4। अगले पार्ट पे आप एलसीएम ले लो, मैंने 16 एलसीएम लिया तो क्या एक्सपेंस यहाँ पे 10 प्लस में 2√5 हो गया और माइनस में 12 हो गया। ठीक है ना, ये तक। अगले पार्ट पे 2√5 - 2 ओवर 16 हुआ, 2 ऊपर से कॉमन हो गया, √5 - 1/16 हो गया, 2 कट गया, हाँ तो √5 - 1/8 हो गया राइट हैंड साइड। इस तरह से प्रूव करेंगे। तो ये वाले फॉर्मूले सीधे याद रखें, इनके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ऐसे 72 आए तो कर सकते हैं, 18 आए तो सीधा हम कर सकते हैं वैल्यू को सोल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका यूज तो कहीं नहीं होता है, बस क्वेश्चन दिए गए हैं तो उनका सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, वरना ये वैल्यूज कहीं यूज भी नहीं होनी है आपके लिए। क्लियर है, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो करने भी आपको आने चाहिए। वैसे भी लास्ट टॉपिक चल रहा है तो लास्ट ही खत्म कर देते हैं इस टॉपिक को, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए इसी के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है sin² 72 - sin² 36 = √5/4, ये तो प्रूव करना है। ये वाला फार्मूला मैंने कहा था भी याद होना चाहिए, कोस का भी याद होना चाहिए, लेकिन देखो फार्मूला एक ही याद कर लो। जैसे मुझे साइन का याद है तो मैं कोस का निकाल सकता हूँ, कैसे, cos² 18 = 1 - sin² 18, साइन का रखो फार्मूला, सोल्व कर दो, हो जाएगा। सेकेंड, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये तो मैं निकाल लूंगा, मैंने बताया अभी कैसे होगा। ये वाला क्या है, sin² 36 है, देखो फार्मूला निकालने आना चाहिए, डबल वैल्यू है इससे डबल है 36 में, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता, इसको डबल में राइट देखो। नाउ मैं बना रहा हूँ फार्मूला अलग से। हाँ, तो फार्मूला हो गया sin² 18 = 1 - cos 36/2, एंगल का डबल। मैंने यही बताया था फार्मूला आपको, sin² θ = 1 - cos 2θ/2 हो गया ना तक। अब मैं यहाँ से cos 36 कर सकता हूँ फाइंड आउट, इसका स्क्वायर कर दो यहाँ पे तो कितना आएगा, √5 - 1/4 का होल स्क्वायर = 1 -
कोस 36/2 हो गया। हाँ तो यहाँ तो हो गया, स्क्वायर खोलेंगे तो 5 + 1 माइनस के 2√5 इंटू में 2 डिवाइड में 16 इक्वल टू 1 माइनस कोस 36 हो गया। ठीक है, ये हुआ 6, ये पहले तो कट गया 8 पे, ये हुआ 6 माइनस के 2√5 ओवर 8 इक्वल टू 1 माइनस कोस 36। यहाँ 2 से फिर कट हो गया, हाँ तो 3 माइनस √5/4 इक्वल टू 1 माइनस कोस 36 वैल्यू हो गई। आपको निकालनी है कोस 36, तो ये यहाँ ले आओ, ये पार्ट सारा यहाँ आ जाएगा। देन कोस 36 इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस √5/4 हो गया। 4 मैंने यहाँ एलसीएम लिया, 4 माइनस 3 प्लस के √5 हो गया, अंदर गया साइन चेंज, हाँ तो ये हो गया 1 प्लस √5/4। ये वैल्यू आ गई किसकी? कोस 36 की। ठीक है, तब साइन 18 पता था, मैंने ये निकाल ली वैल्यू कोस 36 का। देखना मैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 36 इक्वल टू साइन स्क्वायर 72, इसको तो मैंने अभी किया था राइट, ऐसे कर लेता हूँ 90 माइनस 18 हो गया, और माइनस में इसको लिख दूं 1 प्लस कोस स्क्वायर 36। भाई साइन स्क्वायर 36 इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर, आगे माइनस साइन, देन साइन चेंज हो गया आगे की। तो क्या बनेगा यहाँ पे अभी आगे, यहाँ तो आएगा कोस स्क्वायर 18, इसके जगह स्टूडेंट्स आएगा ना कोस स्क्वायर 18, फिर आगे -1 प्लस में कोस स्क्वायर 36 की ये वैल्यू रही 1 प्लस √5/4 और इसका होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में आपने कोस 18 की रखनी है वैल्यू स्टूडेंट्स, तो 10 प्लस 2√5 पूरे पे √4 पूरे का स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू हमारे पास कोस 18 की थी अभी। ठीक है, अब आगे माइनस में 1 प्लस में इसका स्क्वायर हुआ तो क्या आएगा 1 प्लस 5 प्लस में 2√5 और डिवाइड में कितना हो गया 16। यहां भी सोल्व कर लो, ऊपर 10 प्लस 2√5 डिवाइड में कितना 16 -1 प्लस में 6 प्लस में 2√5 डिवाइड में 16, दोनों पार्ट से मैंने 16 एलसीएम ले लिया। 10 प्लस 2√5 माइनस के 16 प्लस 6 प्लस 2√5, यही हुआ ना। हाँ तो 10 6 16 16 कैंसिल, 2 2 4√5 ओवर कितना 16 हो गया, और ये इसी तक कट जाएगा। देन √5/4 आ गया राइट हैंड साइड, ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह के पार्ट हैं ये वाले, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से तो हो जाएंगे ऐसे। अगर मैं ऐसे ही वैल्यू के अंदर 15 और 7.5 निकालूं तो क्या है, एक बार वो पार्ट देखिए आप क्या क्या आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम एक पार्ट लिख रहे हैं यहाँ पे अभी, जैसे मैंने लिखा cos 45, मुझे पता है 1/√2 होता है। ठीक है, cos 30 मुझे पता है √3/2 होता है। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे cos 15 निकालना है, 15 तो कैसे लिखोगे आप, मेरे ख्याल से ये होगा cos 45 माइनस में 30, लगा दे फार्मूला, cos 45 इंटू में cos 30 माइनस साइन 45 और इंटू में साइन 30, cos 45 1/√2, cos 30 हो गया √3/2, साइन 45 1/√2 और साइन 30 हो गया 1/2। देन मैंने 2√2 यहाँ एलसीएम लिया, हाँ तो ऊपर वैल्यू आएगी √3 - 1, तो ये आंसर हो गया √3 - 1 ओवर 2√2। ये आंसर आ गया cos 15 का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसी वे में आपसे कहूं कि आप निकालो cos 7.5, तो देखो तो ये क्या आएगा cos 7.5, तो ये कैसे होगा, देखिए फॉर्मूला वही राइट करते हैं हम, cos थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2θ/2, ये हम राइट करते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2θ/2। तो मैं इससे मुझे निकालना है cos
7 होल 1/2 मोर, ये निकालना है मैंने। तो ये कैसे आएगा, तो मैं इसका पहले स्क्वायर निकाल लेता हूँ, स्क्वायर बाहर ले जाऊंगा, फिर देखना क्या होगा। तो जगह लिखती हूँ यहाँ पे 1 प्लस कोस एंगल का डबल हो गया, क्योंकि यहाँ हो गया 15/2, तो 15 हो गया यहाँ पे। डिवाइड में कितना कर दूँ 2, ये वैल्यू मुझे राइट है ही मेरे पास। देन कितनी है 1 प्लस कोस 15 हो गया √3 माइनस 1 ओवर 2√2, और डिवाइड में कितना हुआ 2, इसका ऊपर एलसीएम ले 2√2, देन क्या आएगा 2√2 प्लस में √3 माइनस 1 ओवर 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया केस। इसको आप यूं लिख दें, ऊपर 2√2 प्लस में √3 माइनस 1 ओवर लेके आए नीचे 4√2, स्क्वायर वहां लेके जाएं, देन क्या आ जाएगा कोस 7.5 इक्वल टू, इस पूरे पे हो गया रूट, ऐसे 2√2 प्लस में √3 माइनस 1 और नीचे इस पे रूट होगा, है ना, तो ये हो गया 4√2 पूरे पे रूट, ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे भी सोल्व हो जाएगा, पार्ट सोल्व करेंगे तो फिर लेंदी जाना है, छोड़ दो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ समझाया है कि इस तरह के वर्ड और इस तरह के पार्ट आते हैं। एल से आगे इसका सेक्शन करके आप सोल्व कर सकते हैं, नीचे वाले सेक्शन कर ले, ऊपर वाले कर ले, वैल्यूज आगे प्लस में आंसर आएगी, क्योंकि 7.5 है, मतलब वो 90 छोटा ही है, 90 छोटा है तो प्लस में आंसर, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरह ये एक्सरसाइज है हमारे पास कंप्लीट। ये मैंने कुछ लास्ट के जो टॉपिक कराए हैं ना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आपको आना चाहिए कैसे कैसे वैल्यू हम निकाल सकते हैं इन फार्मूलों का यूज करके। ये मैंने आपको कुछ वैल्यूज बताई हैं, कुछ आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे वैल्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपको एक्सरसाइज फर्स्ट वाले डिफाइन भी करते हैं। ठीक है।